Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I welcome all of you back to this session in which we are going to discuss another very important topic of practice of medicine, and that is Parkinsonism. Friends, I've already made video on many important topics of practice of medicine and that is available in the form of playlist. All of the जो भी topics हैं and the points that are included are very important from exam point of view, so आप please एक बार playlist section जरूर visit करिएगा. And also if you want daily lectures of practice of medicine, जल्दी से Medicure Buddy को subscribe कीजिए, bell icon press करिए and let's get started. First of all, let's discuss the characteristic features of Parkinsonism, जिसमें सबसे important point क्या है कि Parkinsonism जो disease है ना, वो डोपामीन के प्रोडक्शन में कमी आने की वजह से होती है. अब डोपामीन का प्रोडक्शन कम कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है, अगर ये डैमेज हो जाता है, ओके, तो उसकी वजह से डोपामीन के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है और द एक्टिविटी ऑफ थैलेमस गेट्स रिलीज्ड. सो ये दोनों चीजें, सब्सटेंशिया नाइग्रा का डैमेज होना एंड जो थैलेमस है उसकी एक्टिविटी कम होना, ये दोनों सब्सटेंशिया नाइग्रा और थैलेमस इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिक्रीज ऑफ डोपामीन प्रोडक्शन. ओके, यहाँ पे आप लोगों ने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा दैट ल्यूई बॉडीज आर फाउंड इन द पर्सन ऑफ पार्किंसोनिज्म, और ये क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली द इओसिनोफिलिक इंक्लूजन्स. ठीक है, ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं एंड दीज आर फाउंड एंड ऑल्सो हमें अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन भी इस डिजीज में मिलेगा. अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है? इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ सीएनएस मार्क्ड बाय ट्रेमर्स, मस्कुलर रिजिडिटी एंड अफेक्टिंग मिडिल एज्ड एंड अर्ली एज्ड पीपल. तो इसमें ट्रेमर्स एंड मस्कुलर रिजिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे. तो देखिए, जो मैंने आपको अभी बताया ना सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया, और बेसल गैंग्लिया में डीजनरेशन हो जाने की वजह से फिर सब्सटेंशिया नाइग्रा डैमेज होता है एंड अल्टीमेटली दिस लीड्स टू द डिक्रीज इन डोपामीन प्रोडक्शन. ओके, नाउ जो ईटियोलॉजी की अगर हम बात करें पार्किंसोनिज्म की, तो दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इधर प्राइमरी, और प्राइमरी क्या होता है? हमेशा वो बॉडी में कुछ प्राइमरी कंप्लेंट जैसे जेनेटिक ट्रबल्स की वजह से हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल पार्क SCN4A जीन जो कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन है, या फिर पार्किन 6. पार्किन क्या है? पार्किन इज द जीन एंड 6 इज द क्रोमोसोम ऑन विच दिस जीन लाइज. ओके, सो प्राइमरी पार्किंसोनिज्म इन दोनों जीन्स की वजह से होता है एंड दिस इज मोस्टली एज रिलेटेड. ओके, प्राइमरी पार्किंसोनिज्म जो होता है हम इसे टिपिकल पार्किंसोनिज्म भी कहते हैं. वहीं पर अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो आपको पता है सेकेंडरी के पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए. तो वो किसी ड्रग की वजह से हो सकता है, टॉक्सिन की वजह से हो सकता है, इट कैन बी ड्यू टू एनी इंसेक्टिसाइड्स, मैंगनीज की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन कम या ज्यादा रिलीज होने की वजह से. मतलब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म बोथ कैन बी the secondary cause of the disease that we are studying, that is Parkinsonism. Okay, now moving on to the types of Parkinsonism, we already know that typical is the primary one and atypical जो है ये हम secondary वाले को कहते हैं. अब हम टिपिकल पार्किंसोनिज्म क्या होता है इसको थोड़ा डिटेल में समझे. तो पार्किंसोनिज्म, टिपिकल पार्किंसोनिज्म क्या होता है? दिस इज नोन एज प्राइमरी पार्किंसोनिज्म दैट वी ऑलरेडी नो, एंड ये 65 to 70 ईयर्स के पेशेंट में देखने को मिलता है. ओके, नाउ देयर आर बेसिकली 3 मेन थिंग्स दैट आर फाउंड इन दिस दिस डिजीज, जो आप इजिली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो एंड इसको आप याद रखोगे BRT से. ओके, ब्रैडिकाइनेसिया, रिजिडिटी एंड ट्रेमर्स. ओके, BRT से आप इसको याद रख सकते हो. एंड इसमें क्या है? रेस्टिंग ट्रेमर्स की कंडीशन होती है और वो भी सिर्फ एक साइड ऑफ द बॉडी में. एंड ये सिम्टम जो है दिस इज द अर्लीस्ट टू डेवलप, सबसे पहले यही सिम्टम डेवलप होता है. ओके,
दिस सिम्टम इज फाउंड अर्लीस्ट। देन हम आ जाते हैं रिजिडिटी के सिम्टम पे। तो इस पर्सन में रिजिडिटी की प्रॉब्लम होती है, मतलब जब बूढ़े लोग होते हैं ना, वो चलेंगे तो बिल्कुल उनको ऐसा लगेगा कि कोई लेड पाइप से बना हुआ इंसान चल रहा हो, ठीक है, उनकी बिल्कुल ऐसे रोबोटिक सी वॉक होगी। सो रिजिडिटी इनके सारे जॉइंट्स में आ जाती है एंड दैट इज व्हाई this happens here. So rigidity is also found. This is log wheel और cog wheel rigidity कहते हैं हम इसको, और lead pipe rigidity. तो please remember these terms. These are very like peculiar to this disease that we are studying today, and that is Parkinsonism. Then हम आ जाते हैं हमारे next symptom पर, that is bradykinesia. मतलब जो movement होता है ना वो काफी ज्यादा slow हो जाता है. For example, अगर बूढ़े एक दादाजी है, वो suppose unfortunately Parkinsonism से suffer कर रहे हैं, you'll ask that patient to walk, तो वो बहुत धीरे वॉक करना स्टार्ट करेंगे एंड दे विल walk very slowly, like you'll have to wait an hour and two to help them or to make them walk like 1 or 2 meters. Okay, now इस पर्सन में क्योंकि ये डिजीज से सफर कर रहा होता है तो ऑब्वियसली इसमें डिप्रेशन मिलेगा एंड पर्सन जो है ना इसमें डिफेक्टिव या इनस्टेबल पॉस्चर में मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप ऐसा समझ लो कि पर्सन जो होता है ना उसके जो लिम्स होते हैं ना, बिल्कुल सपोज अभी मैंने किसी पर्सन को बैठा हुआ बनाया है, ठीक है, सपोज ये एक पर्सन है जो कि चेयर पर बैठा हुआ है और ये इसके पैर है और दिस इज हिज हैंड्स, तो यू कैन सी हियर दैट फ्लेक्शन इज present in his joints. Okay, so this is found here and इसका posture काफी ज्यादा इन है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो चलेगा तो सीधा चल सकता है, मतलब धीरे धीरे चलेगा, और बट उसको अगर अचानक से आप बोलने के लिए बोलोगे तो दैट इज ऑल्सो दैट कैन ऑल्सो बी अ वेरी मेजर प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज ऑब्वियसली posture isn't stable. Okay, so there are 4 cardinal symptoms जो कि टिपिकल पार्किंसोनिज्म में मेंशन किए गए हैं। वो 4 कार्डिनल सिम्टम्स, देखिए ये 3 तो मैंने आपको बताया बिकॉज दीज आर लाइक काफी ज्यादा पेक्यूलियर टू दिस डिजीज, बट आप इसमें एक और सिम्टम ऐड कर लो एंड दिस सिम्टम इज इनस्टेबल पॉस्चर. इनस्टेबल पॉस्चर. So this symptom is also very important for the disease that we are discussing, that is typical Parkinsonism. Also with these symptoms, person जो है ना उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे लगेगा कि उसको मास्क पहना दिया गया है, expressionless, बिल्कुल मास्क लाइक फेसेस, hesitancy and plantar response flexion, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अर्ली सिम्टम्स. पर्सन में ना स्मेल नहीं आएगी, एनोस्मिया की प्रॉब्लम होती है, मूड डिसऑर्डर्स, पर्सन कभी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा एंड पर्सन कैन आल्सो बी कॉन्स्टिपेटेड. ओके, नाउ ऑन एग्जामिनेशन हमें मिलती है यहाँ पे मायरसन साइन. नाउ व्हाट इज मायरसन साइन? आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है रेपिटेटिव ब्लिंकिंग ऑन टैपिंग द ग्लैबुला. ग्लैबुला क्या होता है? जैसे नॉर्मल लोग जहाँ पे बिजली लगाती है, ये एडोज हो गई एंड दिस रीजन टू बी प्रिसाइज. ओके, सो ये वाला एरिया ग्लैबुला है एंड अगर सपोज मैं हूँ, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ और या आपको आपके माथे पे कोई जहाँ पे बिजली लगाते हैं उस जगह पर अगर कोई टैप करेगा तो आप हो सकता है फर्स्ट टाइम ब्लिंक करो, बट यू वोंट बी ब्लिंकिंग रिपीटेटिवली बिकॉज आपको पता है कि हाँ ठीक है कोई यहाँ पर टैप कर रहा है, देन योर बॉडी विल गेट अकस्टम्ड टू दैट. बट कंसिडरिंग पर्सन ऑफ पार्किंसोनिज्म दिस इज द केस एंड आप जितनी बार टैप करोगे उसके ग्लोबुला के रीजन पे उतनी बार वो ब्लिंक करेगा एंड दिस साइन इज नोन एज मायरसन साइन. Please keep this sign in your mind and this is a very peculiar sign that is observed in the patient of typical Parkinsonism. Okay, अब हम आ जाते हैं atypical Parkinsonism में. प्लीज ये देखकर आप बिल्कुल भी डरिएगा मत, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सपोज पर्सन है, ठीक है, there are 4 types here. Multiple system atrophy, ठीक है, देखिए अभी तक हमने जो पर्सन है ना उसमें ऑटोनॉमिक प्रॉब्लम पड़ी है, पर यहाँ पर इसमें सेरेब्रल इनसफिशिएंसी भी देखने को मिलती है, मतलब उसमें जो माइंड है उससे रिलेटेड सिम्टम्स भी आने लगेंगे. ओके, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर गेज पैल्सी. गेज पैल्सी क्या होता है? सपोज आप मुझे बोलोगे कि मैं घड़ी पे टाइम देखकर बताऊं, तो घड़ी ऑब्वियसली मतलब हाथ वाली रिस्ट वॉच की बात नहीं करिएगा,
होते हैं, जो फ्रंटल जो टेम्पोरल लोब्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं और पर्सन में ना हमें पिक सेल्स मिलती है. सो दिस पिक सेल्स आर वेरी कॉमन टू दिस डिजीज, दैट इज पिक्स डिजीज. अब आप लोग एक बात ध्यान से समझिए. देखिए जैसे मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी का केस है, ठीक है, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द टेबल, यू कैन लुक एट दिस. सो पर्सन है उसमें डिजीज है, तो ये गेस पाल्सी वाली डिजीज है. नेक्स्ट मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी एंड दैट इज हंटिंगटन्स कोरिया. तो हंटिंगटन्स कोरिया आपने पढ़ी होगी. ये जो ब्रेन का कॉर्टेट न्यूक्लियस है ना वो इन्वॉल्व हो जाता है इसमें और पर्सन में कोरिया और डिमेंशिया की प्रॉब्लम क्लिनिकल फीचर्स ऑब्जर्व होते हैं. एंड हम एमआरआई करेंगे ना इसका, तो बॉक्स एंड कार वेंट्रिकल हमें ब्रेन वेंट्रिकल मिलेगा. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. देन मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी जो प्रॉब्लम है इसमें जो ब्रेन का एरिया इन्वॉल्व होता है दैट इज ब्रेन स्टेम. और हमें सिम्टम्स मिलेंगे ऑटोनॉमिक इनसफिशिएंसी और सेरेब्रल इनसफिशिएंसी का, जैसे कि मैंने आपको बताया था. एंड यहाँ पे दो सिम्टम बोल रहे तो आप समझ लो दो चीजों को बता के बंद बनाया गया है, दैट इज हॉट क्रॉस बन. ओके, नेक्स्ट है बेस पैल्सी जो कि सुपीरियर फॉलिक्यूलस दैट इज मिड ब्रेन का एक पार्ट उसकी वजह से होती है. और यहाँ पे आपको एक चिड़िया की साइन मिलेगी. देखिए मैंने कितनी क्यूट चिड़िया बनाई हुई है.